नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम जब से आया, मोदी सरकार ने कुछ किया हो या ना किया होगा, अच्छा या बुरा, उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन एक बात तो हो गया कि एससी एसटी एक्ट अधिनियम 1989, जिससे हिंदुस्तान में हर साल लाखों लोगों को फंसाया जाता था, इस कानून का उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग करके वो एक एक चीजें सामने आती गई। इन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि झूठी एफआईआर पर जो दर्ज कराता है उसको 5 साल से 10 साल की सजा हो। यह सब चीज चल ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला मतलब नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकारों केंद्र सरकारों को। लेकिन सबके बीच में एक ऐसा फैसला आया जो फैसला था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला उन एससी एसटी एक्ट केस में जो लोग फर्जी एफआईआर और 8.25 लाख रुपए तक ऐंठने का इंतजाम जो करते हैं, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का यह बड़ा फैसला था। आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि झूठे एफआईआर पर एक बड़ा फैसला है और यह फैसला एससी एसटी एक्ट वालों को साफ तौर पर सावधान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने जो यह फैसला सुनाया, आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। और कैसे आज एक बात मैंने शुरुआत में कहा कि यूजीसी अधिनियम अच्छा हो बुरा हो यह बात का विषय है, लेकिन इस यूजीसी अधिनियम ने एससी एसटी एक्ट के फर्जी केसों की कलई खुल गई और आज हमारे देश की सरकारें भले ना जागे, लेकिन कोर्ट जब से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत आए हैं, तब से कोर्ट में हर जगह कोर्ट में ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं जो आम जनता जिसको लेकर कम से कम क्लैपिंग कर रही है और आज सल्यूट कर रही है हमारे न्यायपालिका में न्यायाधीशों को। चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं, पूरा मामला क्या था। असल में मामला यह था, एक केस पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब केस पहुंचता, उस केस की सुनवाई जो कर रहे होते हैं उनका नाम है जस्टिस गिरी। जस्टिस गिरी के सामने जब केस पहुंचता है, वो केस था एक महिला का एक अपने पति पर एफआईआर दर्ज कराना। उसके बाद ये एफआईआर झूठी हो गई। मामला गया लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट ने आनन-फानन फैसला सुना दिया और अब उस पूरे मामले पर जब मजिस्ट्रेट के कोर्ट, मतलब यहां हाई कोर्ट में पहुंचता है जस्टिस गिरी के चैंबर में और वो सुनवाई करते हैं, उसके बाद वो एक के बाद एक धाकड़ फैसले देने शुरू करते हैं। और ये धाकड़ फैसले उस सोच को कतई भी बता दें, उस सोच को आज खत्म कर रहे हैं जो न्यायपालिका का दुरुपयोग करके झूठे एससी एसटी केस में एफआईआर दर्ज करवाती थी। उनके लिए भी एक सबसे बड़ा एक तरह से झटका साबित हुआ। आपको बता दें पूरा मामला क्या था। फैसला सुनाने के बाद सिर्फ इतना ही नहीं हो कि फैसला सुना दिया, फैसला सुनाने के बाद जो जज साहब ने किया, जज साहब की इन बातों को, इन चीजों को हमें सल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने फैसला सुनाकर सीधे आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया कि इस फैसले की कॉपी को हर जगह भिजवाओ और लागू कराओ अभी से। आपको बता दें कोर्ट ने चेतावनी दी कि जो भी एफआईआर मतलब करता है, अगर एफआईआर झूठी निकलती है तो यह खबर आपने सुनी होगी शायद, तो जो अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं, आईओ जो हैं, वो जब क्लोजिंग रिपोर्ट लगाते हैं, उस क्लोजिंग रिपोर्ट में अब जो झूठी एफआईआर दर्ज कर रहा है उसके खिलाफ जांच की जाएगी, उसके खिलाफ भी समझिए उल्टा उस पर भी केस दर्ज होगा और वो भी जाएगा। और यही नहीं कहा, यही रुके वो नहीं कि जो आईओ मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अगर नहीं करता तो उसका भी प्रावधान दे डाला, मतलब तुरंत के तुरंत एक के बाद एक चीजें तुरंत देते गए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने चेतावनी दिया कि भाई अगर कोई पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर इसको नहीं करता है तो बीएनएस की धारा 199 सबसेक्शन बी के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा
कानून के निर्देश का पालन नहीं करना माना जाएगा और इसके तहत अभियोजन और विभागीय कार्रवाई के लिए वो उत्तरदायित्व होगा, वो जो अगर नहीं करता है। इसके अलावा इस संबंध में ये पूरा फैसला सुनाया गया, इस संबंध में जज साहब ने पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, साथ ही जो सभी जांच अधिकारियों के स्टेशन हाउस अधिकारियों और फॉरवर्डिंग अधिकारियों यानी सर्किल अधिकारियों, अतिरिक्त एसपी को और लोक अभियोजन को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि इस पूरे प्रकरण में अब जब कोई भी एफआईआर झूठी होती है तो केवल क्लोजिंग रिपोर्ट लगाकर आपका काम नहीं खत्म होगा। यानी कि अब समझिए, जो लोग आप पहुंचते थे एफआईआर दर्ज कराने में, जो लोग आनाकानी करते थे, और अब देखिए एफआईआर तो दर्ज जिसका इसका होता था वो तो समझिए कई फर्जी एफआईआर रसूख के दल पर भी हो जाते थे, क्योंकि कई लोग पैसा हटने का भी काम करते थे। SC/ST केस के द्वारा 8.25 लाख रुपए या उससे ज्यादा तक सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार देती है जो मतलब SC/ST के तहत एफआईआर दर्ज करवाता है। अब ऐसे मामलों में जब एफआईआर दर्ज हो गई, सब कुछ हो गया, अगर एफआईआर फर्जी निकली तो सब पुलिस अधिकारी सबको बता दिया गया कि भाई ये मत कहना बाद में कि मुझे तो मालूम ही नहीं था। मालूम ही नहीं से नहीं मतलब है, साफ तौर पे निर्देशित दे दिया गया, सबको भेज दो, ये बाद में ना हो कि इन्होंने कहा ये हुआ वो हुआ। यानी कि साफ तौर पर जो अब तक खबरें आई 5 से 10 साल सजा वाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय इसीलिए याचिका लेके गए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इसमें SC/ST एक्ट वाला ये वाला फुलाना ढमका नहीं। अभी हालिया में SC/ST एक्ट को लेकर के भी कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े फैसले सुनाए। यहां फर्जी एफआईआर को लेकर जो लोग फर्जी एफआईआर जिन्होंने दाखिल किया था उनको जेल के साथ साथ जुर्माना भी लगाया है। इसलिए मत समझिए जो लोग ये कहें कि मोदी सरकार ने यूजीसी अधिनियम लेकर के आई, असल में यूजीसी अधिनियम तो एक बहाना था। असल में SC/ST एक्ट को सही तरीके से इंप्लीमेंट कराना था, हटाना था नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग गलत ले जाए कि SC/ST एक्ट को हटाना था, कतई नहीं। कोई एक्ट बना है किसी के बचाव के लिए, लेकिन बचाव के नाम पर वो उसका दुरुपयोग करे किसी के ऊपर, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं है और इसे संविधान भी कभी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। 1989 में जो भी चीजें हुई, गलतियां, कोई भी चीजें जो SC/ST एक्ट लाया वो गलत साथ सही था। अब हमारा डिस्कशन करने का कोई मैटर नहीं है, लेकिन गलत सही का इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। इस दौरान अंबेडकर के साथ साथ कितने लोग संविधान के जनक हैं, केवल अंबेडकर को हम नहीं कह सकते हैं। तो आखिरकार अंबेडकर अगर SC/ST एक्ट जो लोग मसीहा समझते हैं सिर्फ उनको, तो आपको बता दें कि आखिरकार उस वक्त क्यों नहीं अंबेडकर साहब ने SC/ST एक्ट वहां पर लेकर आए कानून में, 1989 में क्यों आया? आजादी के 40-45 साल बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद लगभग। क्यों? क्योंकि राजनीति का स्तर इस हद तक जा चुका था कि जो आरक्षण 10 साल के लिए था, वहां 40 साल बाद आरक्षण तो छोड़िए खत्म करना, 40 साल बाद उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बनाना पड़ा। ये या तो देखिए, या तो सरकारें विफल रही कि वो SC/ST जो लोग ऐसे समाज से आते थे जिनका उत्थान नहीं हुआ था पहले, उनका उत्थान नहीं कर पाए 40 सालों में, और 40 साल बाद आकर के एक SC/ST एक्ट लाना पड़ता है। यह बड़ा सवाल है। और आज उसी SC/ST एक्ट पर लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप लगते हैं और जेल भेज दिया जाता है, जीवन खराब होता है। और आज जब ऐसे फैसले आ रहे हैं, जो फैसले वाकई में चिंताजनक थे पहले, और आज वो इसी चिंताजनक फैसलों पर अच्छे फैसले आ रहे हैं। और इसमें एक बात बता दूं आपको, इसमें कोई भी SC/ST एक्ट वाला जो वाकई में प्रताड़ित है, उसको कहीं से भी किसी भी प्रकार से भी हल्की सी भी आंच नहीं आएगी, क्योंकि ये एक्ट है ही। अगर दुरुपयोग करोगे, सबसे बड़ा सवाल यही है अब इस समय, यही है कि अगर कोई दुरुपयोग करेगा इसका, इस नियम का, SC/ST एक्ट का, फर्जी एफआईआर दर्ज कराएगा, वो लपेटे में जाएगा। ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो लपेटे में जाएगा। 8.25 लाख, 1 लाख से लेकर 8.25 लाख की लालच में कि भैया हम दर्ज करा देंगे एफआईआर, उसके बाद हमें पैसे मिलेंगे, उसकी लालच में
उसका पूरा जीवन खराब हो जाएगा, चाहे वो कितना भी गरीब हो। गरीबी के नाम पर आप किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकते हो, किसी की जिंदगी नहीं खराब कर सकते। आप गरीब हो, आप एससी एसटी से आते हो तो आप किसी की जिंदगी खराब कर दो, कतई नहीं। एक व्यक्ति का अमीर होना आपके गरीब होने का कोई कोई कहानी नहीं है। आप गरीब हो, आपको उसके लिए मिलनी चाहिए, आपको जो भी जिस तरह की सहायता सब मिलनी चाहिए। लेकिन आप गरीब हो, इसका मतलब यह नहीं कि जो अमीर है उसको उठा करके आप इस हद तक गिरा दोगे कि वो भी गरीबी के हाल में आ जाए, कतई नहीं। हमें गरीबों को उठाना है, गरीबों को उठाना है, गरीबों को उत्थान करना है। लेकिन इसमें अमीरों के साथ अगर जाती हुई तो संविधान का पूरी तरह से तार-तार करना हुआ। और अब देश के कोर्टों ने सही फैसला सुनाना शुरू कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि भैया आप देखो, फर्जी एफआईआर होगी तो होगा। उसमें कई केसेज आए हैं जहां पर एससी एसटी केस भी लपेटे में आए हैं और 5 साल से 10 साल की सजा वाला प्रावधान एक आध दो केसेज में 5 साल की सजा सुनाई भी जा चुकी है, जिसकी खबर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसको हमने बताई है कि कई केसेज ऐसे थे जहां 5-5 साल की सजा हुई है एससी एसटी केस में फर्जी केस लगाने के लिए। आप सभी से अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैसे लगा जज साहब का फैसला जरूर लिखिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं, अगर लगता है तो आप नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजें। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत